लुगाई सर पर बासन धर धर के जमा छकली गंजी टाइट होगी बेचारियां की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। हरियाणा केसरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। पूरा जो हरियाणा प्रदेश है उसमें जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और बहुत अच्छी जगह तो चुनाव हो भी चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज हम गांव निंदाना में पहुंचे हैं। गांव निंदाना जो है ये गोहाना से बयानी से बड़ी महान हस्तियां रही हैं, जैसे सांगी धनपत राय, और फिलहाल में जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी पैतृक गांव निंदाना ही था। तो चुनाव की इस कड़ी में निंदाना गांव में हम हैं और निंदाना गांव की एक बेटी ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। तो आज उसी बहन का हम इंटरव्यू लेंगे और आप सभी को दिखाएंगे। नमस्ते बहन। नमस्ते। नीरज बहन से जानेंगे कि क्या इनके पन्ने का नाम है और कितनी वोट हैं, कितने वार्ड हैं। नीरज बहन, आपके जो पन्ने का नाम वो क्या है? कौन सी पंचायत से आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हो? मोहम्मदपुर पाना। आपकी पंचायत में कितने वार्ड हैं? 12 वार्ड है। वोट है वो कितनी है? 2455 वोट हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हो? क्योंकि आज से पहले तो आपके गाँव में किसी लड़की ने नहीं पार्टिसिपेट किया। मेरे पापा 10 साल से सरपंच रहे हैं, तो उनसे ही सीखकर मैंने ये प्रेरणा मिली है कि मैं भी अपने पापा की तरह अपने गांव का विकास करूं और गांव की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। जिस तरह मेरे पापा ने गांव का विकास किया ऐसे ही मैं विकास करना चाहती हूं, ऐसे ही गांव की सेवा करना चाहती हूं। गांव वालों ने आपको सरपंच बना दिया, उसके बाद सबसे पहले आप किस क्षेत्र में कार्य करोगे? सबसे पहले मेरे गाँव में पानी की बहुत समस्या है, सबके घर में RO की सप्लाई करवाना चाहती हूँ। और बहनों के लिए आप क्या करना चाहोगे? मेरे गांव में 500-600 लड़कियां ऐसी है जो हर रोज़ अपने कॉलेज जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी और अपने गांव में ही मैं कॉलेज बनवाना चाहती हूं, या उनके लिए बसों का भी। किसानों के लिए नीरज बहन आप क्या कुछ कदम उठाना चाहोगे? गांव में एक और समस्या है, खेतों में लाइट का प्रबंधन करवाना और उनके लिए ट्यूबवेल और पानी की भी व्यवस्था करवाना। और कई साल से किलाबंदी ये चकबंदी की भी समस्या चल रही है, तो उसके भी लिए अपना सहयोग देंगे। और जो आपके गांव में जैसे खिलाड़ी वगैरह हैं उनके लिए आप क्या कुछ कदम उठाओगे? खिलाड़ियों के लिए आप क्या कुछ करना चाहोगे? मेरे गांव में स्टेडियम तो बना हुआ है, लेकिन उसमें कोच और नर्सरी की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों को आगे नेशनल में और इन सब में खेलने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। नीरज बहन, जो गांव में गरीब परिवार हैं उनके लिए किस प्रकार आप विकास करना चाहोगे? गरीब परिवार के लिए जो समलाती भूमि है उसके अंदर उसमें से 100-100 गज के प्लाट, जितना मेरे से होगा मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी। आप और बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे? आमतौर पर देखा जाता है कि समाज में ये भावना है कि लड़कियां तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लड़कियां किसी से कम नहीं है, किसी भी फील्ड में देख लो, आजकल लड़कियां हर फील्ड में अब सबसे ऊपर हैं, पढ़ाई में, खेल में या कोई भी, और अब तो सरपंची में भी। नीरज की माता जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इनको किस प्रकार की खुशी हो रही है, अपने आप में किस प्रकार गौरव महसूस कर रही हैं। इनकी बेटी सरपंच पद के लिए चुनी गई, सरपंच पद के लिए चुनाव में भाग ले रही हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, जैसा पता चला कि आपका गांव में आज तक पहले कोई बेटी चुनाव में भाग नहीं लिया किसी बेटी ने, तो आपकी बेटी चुनाव में भाग ले रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप और बहनों को क्या कहना चाहोगे और बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ गांव की और भी बेटियाँ इस तरह भाग लें, मेरी बेटी और बहन बेटियों के लिए प्रेरणा बने और सब बहन बेटियाँ ऐसे ही आगे बढ़े। गांव वालों ने मौका दिया मेरी बेटी को। मुझे गांव से ही हमारे साथ एक और महिला है, तो इनसे जानेंगे कि इनको नीरज से किस प्रकार की उम्मीद है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। यूट्यूब चैनल वालों को, हरियाणा चैनल को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और मैं अपनी बेटी ने
सरपंच ठान खतर हमने जी जान ला रखी है और कति घनी वोटा तो जिताओगे हमारी बेटी ने सारी बाण बेटियां का काकी ताइयां का आशीर्वाद से और काके ताऊआ का। तो जी ऐसा है, गांव में किस प्रकार की समस्या है आपके गांव में? हाँ जी, हमारे गांव में समस्या सबसे मोटी है जी पानी की। लुगाइया ने बहुत पानी ढोना पड़ा है, पीने का पानी नहीं, पहली बात तो नहान धोने का तो आ जा है कि बस 10-20 दिन में, पर पीने का पानी किसी के घर में नहीं, नलकियाँ के पानी सारे खराब हो पड़े हैं, पेट में दर्द हो गया, किसी का किम्मे हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने उम्मीद है हमारी बेटी हमारा पानी तो पेंडा छुटवाओगी पीने के तो। ठीक है जी। और दूसरी समस्या है हमारी गाड़ की। 3-4 साल हो गए ये पाट के गाड़ वाले यार, और ये कितने पाइप दबाएगे, कितने ये बनाएंगे खोरसी गाड़ में लेटरिन के खड़े की, और उनमें रोड़ा एक नहीं लाया। ठीक है, अंधेरे में तो मानस चल नहीं सकता, ये गाड़ बनवाओगी हमारी बेटी। और जोड़ जाड़ा का है, निकासी का पानी का है, ये सारा प्रबंध हमने बहुत उम्मीद है हमारी बेटी से। और कुछ आप क्या कहना चाहोगे सरपंच के बारे में? जी इनके पापा के मैं बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे गांव में 3 पंचायत बने हैं, तीनों पंचायतों की समस्या लगभग हमारा बबला सरपंच है, जय भगवान ये सोल्व करे सबकी समस्या ने। ठीक है, और बहुत अच्छा आदमी है, पूरे गांव के मानस आवे इस दौर 3 पंचायतों के, मतलब 2 पंचायत और हैं वह भी आवे इस दौर सारी समस्या लेकर। कितना एक बार टोकने की जरूरत से उड़े खड़ा पाओगा, बहुत अच्छा। गांव से ही आस पड़ोस से ही कुछ बहनें भी हैं, इनसे जानेंगे कि इनको नीरज में किस प्रकार की उम्मीद दिखाई दे रही है, किस प्रकार नीरज बहनों की समस्या समझकर, गांव की बेटियों की समस्या को समझकर जाने की, या कोई ऐसी समस्या है तो उसका किस प्रकार नीरज निवारण करेंगी, ये गाँव की जो बहनें इनसे पूछेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या कुछ नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपके पड़ोस की बेटी सरपंच पद के लिए चुनी जा रही है? हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी बहन है सरपंची में उठी है, तो हमने यही उम्मीद है कि आज तक मतलब गांव पिछड़ा हुआ है थोड़ा है, लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता इतना, तो इसकी वजह से और लड़कियों को भी हौसला बढ़ेगा कि हम भी कुछ करें आगे जाके। बहन आप क्या कहना चाहोगे नीरज के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी क्लासमेट है और ये शुरू से ही बहुत होशियार है, और मुझे लगता है कि ये गांव के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी और लड़कियों के लिए भी अच्छे अवसर खोलेगी। नीरज का आप किस प्रकार सहयोग करोगे? नीरज का तो हम बहुत सहयोग करें भी गए और हम इसका मानते भी हैं, क्योंकि हम हर रोज़ गांव में घूम के आते हैं तो बुजुर्ग लोग देखते हैं, औरतें देखती हैं, माताएं बहनें, वो सोचती हैं कि भाई लड़की उठी है पहली बार तो इसको जिताएंगे, लड़कियों का भी हौसला बढ़ेगा और सबको इससे बहुत उम्मीद है। इसके पापा पहले बहुत काम करते थे और अब हमें इससे उम्मीद है कि लड़कियों को पहले पीछे रखा जाता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। इस गांव में सब लड़कियों के बारे में भी सोचते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी लड़कियों के बारे में सोचे। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे अगर को कमी पेशी लागे दे।